नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टारो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे, यानी 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 10 से लेकर 17 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए राइट नाउ। जेमिनाई, उनको लग रहा कि आप इस रिश्ते को अधर में लटकाए हुए हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते से या तो वो इस रिश्ते को अधर में लटका कर नहीं रखना चाहिए, या तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो उन्हें वो करना चाहिए, या तो फिर नया चैप्टर, नया अध्याय, नई शुरुआत इस रिश्ते में करनी चाहिए। या फिर जो उनके पर्सन है उनके बारे में वो ऐसा फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। उनको लग रहा है कि उनकी वजह से रिश्ता अधर में लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में वाद विवाद रहा है, जो इस रिश्ते में कन्फ्यूजन, परेशानी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो वो महसूस करें कि जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उनकी खुद की बनाई हुई है। तो वो आंखों से पट्टियां खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहिए और इस रिश्ते में दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते को जो है अधर में नहीं लटकाना चाहिए, यानी कि बीच में नहीं लटकाना चाहिए। या तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए, या फिर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर वो बिगनिंग और शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, इसमें सच्चाई, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। काफ़ी मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें लेकिन कोई चालबाजी, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कोई एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको लगता है कि उनके जेमिनाई को इस रिश्ते में या तो बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर जो है इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर देना चाहिए। या फिर वो जो उनके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो फील कर रहे हैं कि अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो खुद की बनाई हुई है, उससे निजात मिलेगी। और आपस में एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात करेंगे तो ये इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सकता है, और ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। देखते हैं जेमिनाई आप क्या फील करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम हो सकता है। या कुछ जो है, कुछ जेमिनाई अपने पर्सन से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो वो
तो जेमिनाई आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को हील करना चाहिए। क्योंकि अगर इस रिश्ते को हील किया जाएगा तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल होगा, इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। हाँ, और एक नया चैप्टर, नया अध्याय, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। एक इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, ये एनर्जी जो है नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन आपको लग रहा है कि इमैच्योर एनर्जी के साथ अगर एक उन पुराने चीज़ों को भूलते हुए कि उनके साथ कोई रिश्ता था, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती की तरह आगे बढ़ते हैं, एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नए हौसले के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, डिनर पर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, खुलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तो जो भी गिले शिकवे, जो भी परेशानी, दिक्कतें, दुविधाएं रही हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे। यानी कि अगर ये एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो जो भी गिले शिकवे, जो भी बाधाएं रुकावटें रही हैं, वो सारी कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वो दिक्कतें दूर होंगी और ये रिश्ता एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा और सूरज की तरह चमक सकता है ये रिश्ता। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो ऐसा जेमिनाई अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, या तो जो उनके या फिर जो उनके पर्सन हैं, यानी कि जो जेमिनाई हैं, उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं और वो इस में से हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से के साथ खुलकर बातें करेंगे, तो कन्फ्यूज़न, परेशानी सारी ख़त्म होगी और ये रिश्ता काफ़ी नेम फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? वो द टावर कार्ड आया है, टावर। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो दुविधाएं, उनको लग रहा है, बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, तो उन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलने के बारे में सोचें, समय को समय दे, वक्त दे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंटली हैंडल करें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी, दिक्कत, दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और रिश्ते में बैलेंस आएगा। तो इसको कार्ड्स आए हैं दोबारा से फिर से, द टावर और द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको पेशेंस बनाकर रखना चाहिए, धीरज के साथ। जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें जो भी रही है, उन चीज़ों को भुलाकर अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे इन चीज़ों को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी परेशानी रही है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे करके आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कई बार कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा, वक्त ऐसा होता है जो कुछ भी करवा देता है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ जाता है। तो लेकिन अब समय को समय और वक्त देंगे, धीरे धीरे पेशेंटली हैंडल करेंगे, तो और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली इस रिश्ते में वापस आएगी और ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमक सकता है। बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, जो भी रुकावटें, जो भी पनौती, बाधाएँ आई हैं, वो चेंज होंगी, वो बदलेंगी और चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे करके वापस आएंगी। तो और वो ये भी चाहते हैं कि
अगर हो सके तो इसमें जो है जेमिनाई को थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए, ताकि उसके बदले वो जो है गरीबों की दवाई मिले, उनका आशीर्वाद मिले और वो फले और फूले और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करे। वो ऐसा जेमिनाई के लिए सोच रहे हैं, या तो फिर जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए से क्या चाहते हैं। जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द लवर्स, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो डीप वाला प्यार है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग है, तो इसमें इधर उधर ना भटके। जो भी इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ जो भी लस्ट हैं, जो भी एडिक्शन है, समय रहते उनमें डिसीजन लें, बजाय कि इधर उधर भटकने के। अगर आमने सामने बैठकर क्लैरिटी आती है इस रिश्ते में, कन्फ्यूज़न थी जो वो ख़त्म होती है, तो ये रिश्ता आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो इन कन्फ्यूज़न को, इस परेशानी को, जो भी इसमें लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर वाद विवाद, या उनको लग रहा कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जो बातें करने का तरीका है जो सामने वाले का, अपने पार्टनर का, उनको गलत लगता है, तो उन चीज़ों के लिए अगर वो समय रहते डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न दूर होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसकी क्लैरिफाई करते हैं इसको। तो जेमिनाई, आप इसमें यही चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं वो अगर सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं तो इस रिश्ते की गहराई को देखें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। तो इस रिश्ते में वो हीलिंग करें ही, अगर वो हील करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो यूनिवर्स ही उनका मार्गदर्शन करने में उनकी मदद करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में इनकी मदद करेंगे। और जो इस रिश्ते में वो डरे हुए हैं, जो अननोन फियर है, जो डर है, जो भय है, जो उनको बार बार लग रहा है कि उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई फरेब, कोई ऐसा राज मिस्ट्री है जो उनसे छिपाया जा रहा है, तो वो उस अननोन फियर से, उस डर से, वो जो सब देख कर जो डरावने सपने देख रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकले, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वो तीसरे पर्सन की, बाहर वाले पर्सन की बात मानने की, आमने सामने उनसे बातें करें, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, दिक्कत है वो ख़त्म हो और इस रिश्ते में दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं उनको। क्योंकि जेमिनाई, जो आप अपने पर्सन के बारे में जब भी सोचते हैं, आपको लगता है कि जो उनका काम करने का नज़रिया है, जिस काम को भी वो अंजाम देते हैं बहुत अच्छे से देते हैं। बातें करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, कुछ भी काम करने का तरीका आपको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप उनसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि अगर वो इस अननोन फियर से बाहर निकलते हुए, बजाय कि इस इस रिश्ते में कोई राज, कोई मिस्ट्री रखने के, आमने सामने खुलकर बातें करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और जो प्यार और प्रेम है वो काफ़ी गहरा हो सकता है, काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, आपस में खुलकर बातें करने की ज़रूरत है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो भी गिले शिकवे थे वहाँ कमिटमेंट होता दिखाई दे रहा है, गिले शिकवे दूर होते दिखाई दे रहे हैं। या तो जेमिनाई आप, या तो आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ आमने सामने से बातें करने वाले हैं या कर चुके हैं और
फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। जी, तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर आप अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी इन चीज़ों पर फोकस करते हैं और इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि जो भी परेशानी दुविधाएं तकलीफ रही हैं इस रिश्ते में आमने सामने बातें करेंगे या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में रिश्ता और भी गहरा होता चला जाएगा। और जो इस रिश्ते में जो ये प्यार है, जो गहरे वाला जो प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्यार एक दूसरे के प्रति है, अटैचमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे पर्सन के प्रति जो फीलिंग्स, जो अटैचमेंट दिखाई दे रही है वो यहाँ परेशानी बनी हुई है। तो उसके लिए आपको आमने सामने डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बजाय के इधर उधर भटकने के, बजाय के इधर उधर की सुनने के, किसी तीसरे बाहर वाले पर्सन की सुनने के। अगर आप आमने सामने बैठकर क्लियर करेंगे इन बातों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कि जो आपके पार्टनर हैं उनको लगता है कि अगर आप किसी तीसरे पर्सन से बातें करते हैं तो जो आपका हंसकर बोलने का स्वभाव है, जो मजाकिया स्वभाव है, उनको लगता है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो उस वजह से जो कलेश होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो दरार आती है, तो आमने सामने बैठेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी आएगी तो वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता क्रिएटिव बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा, जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बनेगा। अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अपने इस रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन है उनके लिए डिसीजन लीजिए, आपस में खुलकर बातें कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, दूसरों के ऊपर आश्रित मत रहिए और आपस में खुलकर बातें करेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक अच्छे पेयर की तरह, एक राजा रानी की तरह कह सकते हैं, इसमें आप रहने वाले हैं, एक अच्छा जोड़ा ये बनने वाला है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है या ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर से वापस बन रहा है, फिर से ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह की जो पोजीशन है, इस तरह की स्थिति है, वो आपकी बिलीव भरोसा ना करने पर है। आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको अगर इस रिश्ते में वापस आना है, इस रिश्ते में फिर से यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, इतना भरोसा ना करें कि परेशानी आ जाए, लेकिन इतना यकीन तो आपको करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। अगर आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे और उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम बनी हुई है। पहली बात, जो आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात, कहीं ना कहीं पैसा भी प्रॉब्लम बना हुआ है, या तो काफ़ी मतलब पैसा नहीं है, या फिर उसको ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा है, या फिर एक दूसरे पर डाउट किया जा रहा है, विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। तो उन चीज़ों पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, और यूनिवर्स जो दोबारा से मौका दे रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जंप मत लगाइए, एकदम मत कूदिए, लेकिन नादानी बचपना मत कीजिए, लेकिन एक दूसरे से बातें कीजिए, समझदारी के साथ थोड़ा सा रिस्क उठाइए, एक्शन लीजिए, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता एक अच्छी एक फिर से ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। और दूसरी तरफ अगर न कुछ केसेस में इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सोलमेट रिश्ता हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं,
और कुछ केसेस में कहा जा सकता है कि अगर आप एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं, इन एंड आउट की स्थिति है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप इसमें नए रिश्ते की तरफ बिगनिंग और शुरुआत कर सकते हैं, आगे लाइफ में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।